लोग ही हम चैप्टर नंबर 11 के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ पर ये पुलिस डैनपार को बोलते हैं, ये लो डैनपार तुम्हारा गिलास, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी डैनपार बोलता है वो एक्चुअली में ड्रिंकिंग नहीं करता। पुलिस बोलते हैं ये तुम झूठ बोल रहे हो। और ये पुलिस बोलता है क्या सच में तुम ड्रिंकिंग नहीं करते? डैनपार बोलते हैं हाँ। ये पुलिस फिर से बोलता है तुम ड्रिंकिंग नहीं करते और या तुम ड्रिंकिंग करने में नौ सीख गया हो। और जोई भी दिल्ली दिल्ली में बोलती है वो सच में तो मैंने भी आज तक ड्रिंकिंग इतना नहीं की। यहाँ पर ऐसा पैनल दिखाया जा रहा है यहाँ पर जिसको देखकर ये पुलिस जोई के बूथ की तरफ देखकर बोलते हैं ये कितना औसम है यार। और टैंक पर दिल्ली दिल में बोलता है माँ मुझे माफ कर देना। तभी ये पुलिस बोलता है तो डैनियल तुम दरअसल रहते कहाँ हो? टैंक पर हैरान होकर बोलते हैं क्या? ओ दरअसल मैं अकेला रहता हूँ। ये सब कुछ सुनकर ये पुलिस हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सच में तुम अकेले रहते हो? ये सब कुछ सुनकर जैक और एक शराब का घूंट लेकर बोलता है ये तो अकेला ही रहता है अपने घर में। तभी पर बोलता है नहीं नहीं वो बात सुनो, मैं दरअसल अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। और पुलिस बोलता है दोस्त? दूसरे वाला बोलता है क्या वो हमारे स्कूल में आता रहता है? सुनकर जोई बोलती है क्या वो कोई लड़की तो नहीं है? तभी पर बोलते हैं नहीं नहीं वो दरअसल वो ड्रॉप आउट है, रात के टाइम काम करता है और दिन के टाइम सोता है। और अगर मैं यहाँ पर अपने दोस्त को भी लेकर आता तो हमारा घर अकेला पड़ जाता। और तभी जोई बोलती है पर तुम्हारे क्लोज इतने बड़े क्यों हैं? और दिल्ली दिल में बोलती है ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? तभी पर बोलते हैं वो दरअसल ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं। ये सब कुछ सुनकर पुलिस हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये कोई गैंगस्टर तो नहीं है? एक बोलता है 100% ये एक गैंगस्टर है। ये सब कुछ सुनकर इनको थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर बोलता है हे बच्चों। तभी यहाँ पर बोलते हैं क्या यहाँ पर कोई और भी आने वाला था क्या? पुलिस बोलते हैं नहीं तो। तभी यहाँ के ओनर को दिखाया जाता है जो दरअसल एक लेडी है। तभी डैम पार उसको बोलता है हे। तभी वो लेडी डैम पार को देखकर ब्लश करने लगती है। औरत डैम पार को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और बोलती है मेरे हस्बैंड तो 10 साल पहले ही गुजर गए थे, क्या वो हेवन से वापस आए हैं ताकि मेरा अकेलापन दूर हो सके? तभी ये लेडी टैंक पार्क के हाथ में हाथ डालकर हाथ अगर बैठती है, बोलती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? ये सब कुछ सुनकर जोई को गुस्सा आने लगता है। वो भी टैंक पार्क के हाथ में आकर डर कर बोलती है क्या तुम इन सब में से कुछ खाना चाहोगे? तभी ये ऑनर अपने हाथ ऊपर कर कर बोलते हैं वो दरअसल मेरे हेयर जरा लूज हुए हुए हैं। तभी वो आंटी बोलती है हे लड़के, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हारा नाम क्या है? तो भी आंटी बोलती है ये कुतिया कौन है? और जोई बोलती है और तुम मुझे ये बताओ ये कुतिया कौन है? तभी जैक बहुत ज्यादा शराब पीते हुए बोलता है मुझे मीरा की याद आ रही है। तभी हमें दूर बैठे इन बंदों को दिखाया जाता है जो बोलते हैं ये अपनी उम्र से तो बच्चे लग रहे हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी हमें इनमें से इस मोटे को दिखाया जाता है जो जोए के बूट्स को देखकर बोलता है ये कितना मजेदार हैं। और ये इनके साथ बैठी हुई लड़की बोलते हैं वो देखो उसने ऐसा टॉप पहना हुआ है जिससे उसके बूट्स बाहर आ रहे हैं। और उसका टॉप दिखाया जाता है और बोलते हैं ऐसे टॉप पहनते हैं। उसने जिस तरह से पहना हुआ है कितना अनोइंग है। और ये साला मोटा बोलता है हाँ सच ही सच में तुम सही बोल रही हो। तो ये जैक को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है। तो ये बुली बोलता है हे रुक जा, तूने इतना ज्यादा पी लिया आज। तो ये जैक बोलता है हे डैनी पार्क तुम कितना हैंडसम हो, मुझे तुमसे जेलसी फील हो रही है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और ये सब कुछ बोलते हुए जैक डैनी पार्क के और भी करीब आते जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक डैनी पार्क की चुम्मी लेने लगता है, लेकिन तभी अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसके साथ जाकर बैठकर बोलता है वो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना मीरा मेरी है। तभी जोई डैम पार्क के साथ आकर बैठती है और चुपके से गिलास में शराब डालने लगती है। और गिलास डैम पार उठाकर बोलती है क्या तुम ये ड्रिंक ट्राई करना चाहोगे? तभी डैम पार वो गिलास उठाकर पीने लगता है। जब उसे पता चलता है कि ये शराब है तो तभी वो मुंह में पहनी हुई सारी शराब फेंक देता है। और ये सब कुछ देखकर जोई और ये बुलित हंसने लगते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद डैम पार दिल ही दिल में बोलता है माँ मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और मैं यहाँ पर एक क्राइम कर रहा हूँ। तो ये साथ बैठे हुए इन बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से मोटा बोल रहा होता है आजकल के बच्चों के अंदर तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है। लड़की बोलते है आहिस्ता बोलो तुम्हें सुन लेंगे। मोटा बोलता है किसको फर्क पड़ता है? तभी ये लड़की इनके पास आकर बोलती है तुम लोगों को पता है क्या ये अगली फेज की लड़कियां इधर उधर घूमती रहती हैं ताकि उनको लोग देखें अपने बूथ बाहर निकाल कर। तभी डैम पर उसको तरफ देखकर बोलता है लेकिन तुम्हारे बूथ
बाहर निकले हुए हैं। ये सब कुछ सुनकर जोई को गुस्सा आ जाता है और तभी यहाँ पर चैप्टर 11 खत्म हो जाता है।